Hello everyone, welcome back to my channel CS Pathshala. Today we will discuss a brief summary of class 6 science chapter number 5 which name is separation of substances means पदार्थों को अलग अलग करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने ध्यान दिया हो, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत से पदार्थों को अलग अलग करते हैं। जैसे चाय में से चाय पत्ती को छानते हैं, चावल में से पत्थर अलग करते हैं और दही या दूध में से हम मक्खन को निकालते हैं। बट वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, हम पदार्थों को अलग क्यों करते हैं? इसके मेनली 2 रीज़न्स होते हैं, जिसमें नंबर 1 है रिमूविंग हार्मफुल और अनवांटेड कंपोनेंट्स। नंबर 2 इज़ ऑब्टेनिंग यूजफुल एंड डिज़ायर कंपोनेंट्स इन प्योर फॉर्म। सो we will discuss some simple methods of separating substances that are mixed together. Your first method is hand picking. So what is hand picking? The process by which undesirable components are just picked up by hand. For example, hand picking stones from grain, hand picking stone from paddy. And next method is threshing. So what is threshing? The process that is used to separate grain from stalks is called threshing. Threshing is done with the help of bullock, and machines are also used to thresh large quantity of grain. Next method is winnowing. So what is winnowing? The process of separation of heavier and lighter components of a mixture by wind or blowing air. For example, grain with हस्क पार्टिकल। इस प्रोसेस में क्या होता है, कोई ग्रेन है, कोई अनाज है जिसमें हस्क पार्टिकल क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, तो हम ग्रेन को कुछ ऊंचाई से या कुछ उसको हम फटकते हैं, जिसमें से हस्क पार्टिकल क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मेथड इज सीविंग। सो व्हाट इज सीविंग? The process by which separate solid constituent of a mixture which differ in their size, means ऐसा मिक्सचर जिसमें constituent का साइज़ क्या होता है, डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लोर विथ स्टॉक्स एंड हस्क। हम आटे को, गेहूं के आटे को क्या करते हैं, छन्नी की हेल्प से स्टॉक और हस्क को अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड filtration. So what is sedimentation? The process of setting down of heavier and insoluble components from mixture is called sedimentation. फॉर एग्ज़ाम्पल राइस और पल्सेस। इस मेथड में क्या होता है कि जैसे राइस है, उसमें कुछ हस्क पार्टिकल्स क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। जब हम राइस को खाने से पहले पानी में धोते हैं तो आपने नोटिस किया होगा, उसमें से हस्क पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऊपर तैरने लगते हैं और नीचे चावल बैठ जाता है। तो जो नीचे चावल बैठा हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट कहते हैं। लेकिन जब इसी प्रोसेस में हम उस पानी को क्या कहते हैं, निकाल देते हैं, जिस पर हस्क पार्टिकल होता है और नीचे सेडिमेंट को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। सो व्हाट इज डिकेंटेशन? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग क्लीन लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग ऑफ सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। ओके। और नेक्स्ट है आपका मेथड फिल्ट्रेशन। तो व्हाट इज फिल्ट्रेशन? In this process, the impurities are passed through a filter. For example, tea. टी में हम क्या करते हैं, जब हम टी लेते हैं तो विद द हेल्प ऑफ फिल्टर हम टी में से टी लीव्स को क्या कर लेते हैं, फ़िल्टर कर लेते हैं। लेकिन इस मेथड का यूज़ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ किया जाता है जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट आपका सॉलिड होना चाहिए, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट उसका लिक्विड होना चाहिए, उसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। ओके। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट मेथड है इसमें इवेपोरेशन। तो व्हाट इज़ इवेपोरेशन? इवेपोरेशन इज़ द मेथड by which change of water into water vapor is called evaporation. फॉर एग्ज़ाम्पल सी वाटर। आपने ध्यान दिया होगा, जो हमारा सॉल्ट होता है हमें वो कहाँ से प्राप्त होता है, सी वाटर से प्राप्त होता है। सो जब सी वाटर
समुद्र के किनारे आता है तो उसका इवेपोरेशन होता है, मीन उसमें जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट उसमें बच जाता है, इसलिए हमें वहाँ से सॉल्ट प्राप्त होता है। और नेक्स्ट मेथड इज़ कंडेंसेशन। सो व्हाट इज़ कंडेंसेशन? द चेंज ऑफ वेपर इनटू वाटर इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। इसको हम एक एक्टिविटी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे हमने नमक और पानी का मिश्रण लिया और उसे बॉईल करने रख लिया, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वाटर किस में चेंज होने लगता है, वेपर में चेंज होने लगता है। तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन, क्योंकि यहाँ पर वाटर वेपर में चेंज हो रहा है। और कुछ दूरी पे अगर आप एक लिड लगा लेंगे, ढक्कन लगा लेंगे, तो अगेन वो स्टीम, वो वेपर किस में चेंज हो जाता है, ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है, वाटर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है वो कंडेंसेशन की हो रही है। तो वहाँ पर जो आपकी वो ड्रॉपलेट्स होंगे वो प्योर वाटर होगा, उसमें कोई नमक नहीं होगा। सो आप इस मेथड से इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के हेल्प से नमक और पानी के मिश्रण को अलग अलग कर सकते हैं। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस? क्या पानी किसी भी सब्सटेंस को किसी भी अमाउंट में घोल सकता है या नहीं? तो इस सेंटेंस को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। हम चीनी लेंगे और आधा ग्लास पानी लेंगे। तो सबसे पहले हम उसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे और उसे स्टिर करेंगे तो घुल जाती है। 2 चम्मच डालेंगे, स्टिर करेंगे तो घुल जाएगी। 3 डालेंगे, 4 डालेंगे। फिर एक स्थिति ऐसी आएगी जब पानी चीनी को घोलना बंद कर देगा। तो क्योंकि उस वक्त वो सोल्यूशन क्या बन जाता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। सो अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ वन इन विच नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंसेस कैन बी डिज़ोल्व। ओके, तो ये तो थी इस चैप्टर की ब्रीफ समरी। आई होप आपको समझ आई हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल CS पाठशाला।